मेथड उन्होंने जो यूज किया था उस मेथड का नाम था क्या, इमैस्कुलेशन। ओके, दूसरा जो मेथड उन्होंने यूज किया था उस मेथड को हम बोलते हैं बैगिंग मेथड। क्या बोलेंगे बेटा, बैगिंग। जैसे कि आप लोग पुरानी क्लास में, क्लास 10 में आप लोग बेसिकली पढ़े हुए हो कि बैगिंग मेथड क्या है, या पर्टिकुलरली पॉलिनेशन क्या होता है। मतलब फ्लावर में पर्टिकुलरली दो स्टेज पे चीजें होती है। पहली कंडीशन में तुम्हारा मेल और फीमेल आपस में पर्टिकुलरली एक जगह पे आएंगे, है ना, और मेल ऑर्गन जो है वो फीमेल ऑर्गन के ऊपर पहुंचेगा, पहुंचने के बाद दोनों में पॉलिनेशन होगा। ये पहला स्टेप, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनेशन। ठीक, दूसरे स्टेप पे हम लोग क्या होता है, जैसे पॉलिनेशन होगा उसके बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करते हैं। तो वो सेकेंड प्रोसीजर कहलाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। ये दोनों प्रोसीजर क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब जाके पर्टिकुलरली प्लांट के अंदर कोई भी सीड का फॉर्मेशन या जायगोट का फॉर्मेशन क्या होगा, वो होता है। ठीक, बैगिंग मेथड में इन भाई साहब ने क्या किया, जैसे ही ये इमैस्कुलेशन किया गया, जैसे मेरे प्लांट है ना, इस प्लांट के अंदर जो फ्लावर आया है आपका, इस फ्लावर का जो मेल पार्ट है इसको हटा दिया गया। अब बचा गया, इसके अंदर बचा गया केवल फीमेल पार्ट, है ना, फीमेल पार्ट बचा आपका। और इस फीमेल पार्ट का यूटिलाइज किया गया। अब इस फीमेल पार्ट को चारों तरफ से क्या कर दिया, एक पॉलीथीन की बैग के अंदर चारों तरफ से रैप कर दिया गया। मतलब यहाँ पर चारों तरफ क्या लगा दिया गया, पॉलीथीन के बैग से इसको रैप कर दिया गया। रैपिंग करने का मकसद क्या, उसका मकसद था कि नई वैरायटी की जीन या नया कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सके। क्योंकि प्लांट की अलग अलग स्पीसीज के बीच में उन्होंने दो तरह के पॉलिनेशन करवाया थे। पहला करवाया था क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा करवाया था क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये दोनों उसको करवाना था। पर तो इस केस में क्या किया, बैगिंग करने से फायदा क्या हुआ, यहाँ पर इस फीमेल पार्ट प्लांट के पार्ट को पूरी तरह से क्या कर दिया उन्होंने, प्रोटेक्टेड कर दिया। अब प्रोटेक्टेड जब किया, है ना, तो बाहर से कोई भी दूसरा एंथर आके इसको क्या कर सकता है, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है भाई, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में हम जो चाहे उस टाइप का प्लांट का एंथर लाके इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होगा कि हमको जो वैरायटी चाहिए उस वैरायटी को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस नए टाइप के कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए। तो मेंडल ने ये टेक्निक यूज किया। तो इसका फायदा हुआ उसको कि इससे उन्होंने ये फेवर किसको किया, ये फेवर किया किसको, क्रॉस पॉलिनेशन। किसको फेवर किया बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन को। तो क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद उसने ये पता तो लगा लिया कि भाई मैं अगर कोई नया कैरेक्टर को ला के अगर प्लांट के साथ नेचुरल हैबिटेट में डाल दूं तो उस कंडीशन में वो प्लांट जो होगा वो क्रॉस पॉलिनेशन करके नया वैरायटी बना सकेगा कि नहीं बना सकेगा, और बनाएगा तो वो कितने जनरेशन तक आगे जाएगी। तो ये इसका मेन मकसद था। तो ये दूसरा टेक्निक उन्होंने यूज किया। ठीक, और उसके बाद उन्होंने तीसरा जो मेथड इसमें यूज किया था, वो तीसरा जो मेथड जो उन्होंने यूज किया था वो थी, उसको बोला गया, उसको बोलते हैं डस्टिंग। डस्टिंग का मतलब सिंपल है बेटा, पोलन ग्रेन, छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, है ना, तो पोलन ग्रेन को कहीं दूसरे वैरायटीज उन्होंने कलेक्ट किया और उसको उस पॉलीथीन बैग के अंदर डाला। ठीक, पॉलीथीन बैग के अंदर डाल के उन्होंने क्या किया, नेचुरली आर्टिफिशियल क्या किया, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कंडक्ट करवाया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे अभी, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के बाद क्या हुआ, उसमें पॉलिनेशन के बाद उन्हें उन दोनों के गैमेट क्या हो गए, फ्यूज हो गए। ठीक है, अब फ्यूज हो गए तो नया वैरायटी का प्लांट जो बना, तो उसके बाद उस सीड को क्या किया उन्होंने, चौथा स्टेप उस सीड को उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद कलेक्शन ऑफ द सीड। अब ये सीड की खासियत क्या थी बेटा, इस सीड की खासियत थी कि ये नया वैरायटी का सीड था। क्यों नया वैरायटी का होगा, क्योंकि भाई नेचुरल तरीके से जो पोलन ग्रेन था उनको तो हटा दिया। ठीक, और दूसरे तरीके से जो उनको काम का जो चीज था, जो नया चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, उस चीज को लाकर उन्होंने डस्टिंग की। डस्टिंग करने के बाद उनका फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने के बाद जो सीड बना हुआ हमारे काम का सीड था कि कौन से कैरेक्टर हमको दिखेंगे नहीं दिखेंगे, यही उसके रिसर्च का मेन पर्पस था। ठीक, उसके बाद जो पांचवा प्रोसेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इस सीड को जो मिला उसका पहला जनरेशन तो उन्होंने मिल गया, मतलब इस जनरेशन को उन्होंने क्या बोल दिया, F1 जनरेशन। इसको उन्होंने क्या बोल दिया, F1 जनरेशन। उन्होंने क्या किया, ये जो सीड जो मिला था उनको, इसको फिर से किया, वापस क्या किया, जर्मिनेट किया एक जगह के अंदर, और उसके अंदर फिर से वापस फ्लावरिंग करवाया, और फिर से एंथर और पोलन ग्रेन की स्टडी। यहाँ पर इस कंडीशन में क्या किया इन्होंने, इमैस्कुलेशन, इसको हम लोग बोल दिए गया सेल्फ पॉलिनेशन। पहले वाले प्रोजेक्ट में क्या देख लिया था, क्रॉस पॉलिनेशन। तो उनका मेन
क्या था, उनको मकसद ये था कि पुरानी स्पीसीज और नई स्टेट में। अब हम ये टॉपिक खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उसके थोड़े आगे लॉस के बारे में बताएंगे।